हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको 12th साइकोलॉजी के बिहार बोर्ड एग्जाम 2009 से लेकर के 2021 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं सबको एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर आप ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं तो आप अपने रिजल्ट में 4 चांद लगा सकते हैं। इसलिए आप इसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करेंगे और ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए 2009 में जो पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि हम आपको ऑप्शन नहीं देंगे, क्योंकि हमको सब मतलब 2009 से लेकर के 21 तक का कवर करना है, इसलिए हम आपको ऑप्शन नहीं देंगे, सिर्फ टिकआउट करेंगे आंसर पर। तो प्रथम क्वेश्चन है कि यदि एक मुसलमान अपने हिंदू मित्र का अभिवादन दोनों हाथों को जोड़कर करता है तो वह ऐसा किस समूह के प्रभाव के अंतर्गत करता है? तो इसका आंसर होगा प्राथमिक समूह। अब आगे है, शेर या ध्वनि को नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा डेसिबल। अब आगे है कि शुष्क वायु कहलाती है, शुष्क वायु कहलाती है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। 78.98% नाइट्रोजन और 20.94% क्या है? CO2 ऑक्सीजन तथा 0.03% CO2 होगा। ए इसका आंसर होगा क। अब आगे है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन कैसे रहेंगे निर्धन? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आमदनी कम और जीवन अपर्याप्त हो, क इसका आंसर होगा। अब आगे है कि किस प्रेक्षण में प्रेक्षक प्रेक्षित समूह के साथ घुल मिलकर घटना का अवलोकन प्राकृतिक रूप से करता है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा क, सहभागी। अब आगे है, किस समान प्रक्रिया को असमान रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं? तो दोहराने मतलब बार बार दोहराने की व्याधि को मनोग्रसित बाध्यता कहा जाता है, घ इसका आंसर होगा। अब है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशिष्टता होती है, तो क्या विशिष्टता होती है? तो निद्रा व्याघात, ख इसका आंसर होगा। अब आगे है कि मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है? तो मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध जो है यह फ्रायड व्यक्ति से है, फ्रायड, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है, पतंजलि का नाम किससे संबंध है? पतंजलि का नाम किससे संबंध है? तो इसका आंसर होगा योग से संबंध है। अब आगे है कि आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है ना, फ्रायड को माना जाता है, ख इसका आंसर होगा। अब आगे है, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे? तो बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले जो है ना मनोवैज्ञानिक थे वो थे बीने, इसका क आंसर होगा। अब आगे है कि संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क, गाल्टन। अब आगे है, किसने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता माना है? तो इसका आंसर होगा वैक्सलर, क इसका आंसर होगा। अब आगे है, TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आत्म विवरण आविष्कारिका, ख इसका आंसर होगा। अब आगे है कि रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है, किसका केंद्रीय स्थान दिया है? तो इसका आंसर होगा आत्मा को, क इसका आंसर होगा। अब आगे है, साक्षात्कार का उद्देश्य है, साक्षात्कार का उद्देश्य होगा क्या होगा? आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना, परिकल्पनाओं के स्रोत, अवलोकन के लिए अवसर, इनमें से सभी होगा इसका आंसर।
अब आगे है सहभागी प्रेक्षण का मुख्य गुण है, सहभागी प्रेक्षण का मुख्य गुण है लचीलापन, ख इसका आंसर होगा। अब आगे है निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है, तो इनमें से जो है ना इसका आंसर क्या होगा, इसका इदम, इदम जो है ना आनंद सिद्धांत के निर्देशित होता है। अब आगे है कि मनोवृत्ति का निर्माण निम्नांकित में से किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा श्रोता की विशेषताएं, घ। अब आगे है कि परिवार एक समूह का उदाहरण है, परिवार एक समूह का उदाहरण है, तो कौन सा समूह का उदाहरण है, तो क्या कौन सा क्रिया होगा इसका, तो इसका आंसर होगा प्राथमिक, प्राथमिक समूह का उदाहरण है। अब है पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या कितनी होती है, पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या जो होती है वो होती है 4, गो इसका आंसर होगा। अब है मनोवृत्ति परिवर्तन के 2 स्तरीय संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका आंसर होगा A.K. सिंह, ख इसका आंसर होगा। अब होगा एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो कम से कम जो है ना 2 सदस्यों की आवश्यकता होती है, ख इसका आंसर होगा। अब आगे है कि निम्नांकित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ख एंडोमॉर्फी। अब आगे है कि विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो इसका आंसर होगा क। अब आगे है कि अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति जो है ना ये हुई है ग्रीक भाषा से हुई है। अब आगे है कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस शैली किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ख तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से। अब आगे है कि निम्नांकित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है, तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो गया WHO, इसका आंसर होगा घ। तो चलिए 2009 का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर था उसको कवर कर लिए। अब चलते हैं 2010 में। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो 2010 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। इसका प्रथम क्वेश्चन क्या है कि आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए व्यक्तित्व, ए इसका आंसर होगा। अब आगे है थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 5 और इसका आंसर होगा। अब आगे है व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेष का उपागम का अग्रणी है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा सी ऑलपोर्ट। अब आगे है किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया है, तो इसका आंसर होगा ए फ्रायड। अब आगे है निम्नलिखित में से कौन स्नायु विकृति नहीं है, कौन स्नायु विकृति नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए मनोविदलता। अब आगे है कि वाम आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अनुकूल। अब आगे है कि दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन कौन विशेषता नहीं पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा, नियंत्रण, इसका आंसर द होगा। अब आगे है किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्वंद्व एवं अंतर व्यक्तित्व संबंधों में
बाधा मानसिक विकारों के महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, सुकरात। अब आगे है कि पूर्वाग्रह एक प्रकार है। किसका प्रकार है? मनोवृत्ति का, मूल प्रवृत्ति का, संवेग का, प्रेरणा का। तो इसका आंसर होगा मनोवृत्ति का। अब आगे है कि निम्नांकित में से कौन काय रूप विकार है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा पीड़ा विकार भी होगा, का ये भी होगा, बी और सी भी होगा। इसका मतलब इनमें से सभी होगा। इसका आंसर होगा द। तो इनमें जो है ना 2010 में सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अब चलते हैं 10 से 11 की ओर। 2011 के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो इसमें प्रथम क्वेश्चन क्या है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सामान्य कहा जाता। अब आगे है फ्रायड के अनुसार ऑडिपस की अवधि में बालक प्रतियोगिता करता है। तो क्या किसके साथ प्रतियोगिता करता है? इसका आंसर होगा द, पिता के साथ। अब आगे है कि निम्नलिखित में से कौन युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अंतर्मुखी। अब आगे है कि समान अनुकूलन संलक्षण या GAS के संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हेंस शेली ने। अब आगे है कि निम्नांकित में कौन बुली मियाँ विकार है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा नैतिक विकार। अब आगे है मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा फ्रायड। अब आगे है कि मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या POX का संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, फ्रिजर्ट हाइडर ने। अब आगे है परिवार एक उदाहरण है। किसका परिवार एक उदाहरण है? तो इसका होगा प्राथमिक समूह का। अब आगे है किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रेबर। अब आगे है कि परामर्श का उद्देश्य होता है। परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? तो परामर्श का उद्देश्य होता है विकासात्मक भी, निरोधात्मक भी, उपचारात्मक भी, इनमें से सभी। इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी, ये इसका आंसर होगा। चलिए इस वर्ष में भी सिर्फ ओनली 10 क्वेश्चन पूछा गया था। अब चलते हैं 2012 की ओर। तो 2012 का प्रथम क्वेश्चन है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा प्रतिभाशाली। अब आगे है फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है। किससे करती है? तो इसका आंसर होगा मां से। अब आगे है निम्नलिखित में से कौन शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अंतर्मुखी। अब आगे है किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया है? तो इसका आंसर होगा टर्मन ने। अब आगे है संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा सेलोवे तथा मेयर के द्वारा किया गया। अब आगे है कि प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया? तो क्या होगा इसका आंसर? आप लोग हमें जल्दी कमेंट में बताएंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो क्या होगा? प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा
गवर्नर ने, ये द इसका आंसर होगा, गवर्नर ने। अब आगे है, किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा द 1964 में। अब आगे है कि मानसिक उम्र के संप्रत्याय को किसने विकसित किया? तो इसका आंसर होगा बिने ने विकसित किया। किसने आत्म सिद्धांतता की अवधारणा को प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रोजर्स, 20 का आंसर होगा। अब आगे है, सामूहिक अचेतन के विषय को कहा जाता है, सामूहिक अचेतन के विषय को कहा जाता है मनोग्रंथि। अब आगे है कि निम्नांकित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा DSM-4, मतलब ये होगा सी। अब आगे है कि रोसार्क परीक्षण है, रोसार्क परीक्षण क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अभिक्षमता परीक्षण, ब इसका आंसर होगा। अब है एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशिष्टता होती है, क्या विशिष्टता होती है? तो इसका आंसर होगा ए स्नायविक दुर्बलता, और इसका आंसर होगा। अब आगे है कि एडलर के मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मानवतावादी मनोवैज्ञानिक, सो इसका आंसर होगा। अब आगे है कि सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा का किसने प्रतिपादित किया? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा रोजर्स। अब आगे है, नलिका वाहिनी ग्रंथि का नाम है, क्या नलिका वाहिनी ग्रंथि का नाम क्या है? इसका आंसर क्या होगा? अंतःस्रावी ग्रंथि, ब इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? सॉरी, इसका आंसर क्या होगा? आप हमें इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर शायद ये एड्रीनल ग्रंथि होगा, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है, फिर भी आप हमको कंफर्म करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके लिए रह गया। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बताएंगे आप। अब आगे है कि पूर्वाग्रह एक प्रकार है, कैसे, किसका प्रकार है? तो इसका आंसर होगा मनोवृत्ति। अब आगे है, किस चिकित्सा पद्धति में सीखने के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है? चिकित्सा पद्धति में सीखने के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्वव्यवहार चिकित्सा। अब आगे है, किसी समान प्रक्रिया को व्यक्ति द्वारा और सामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा मनोग्रसित बाध्यता। देखिए ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है ना। अब आगे है कि कौन थार्न डाइक के सीखने का नियम नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये प्रभाव का नियम। अब आगे है, सीखने के सूझ सिद्धांत के अनुसार प्राणी को सफलता मिलता है, तो कैसे सफलता मिलता है? तो इसका आंसर क्या होगा? कर्मशः से सफलता मिलता है, ब इसका आंसर होगा। अब आगे है, मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ परीक्षण विधि का प्रवर्तक कौन है? तो इसका जो प्रवर्तक था ना वो है उंट, ए इसका आंसर होगा। और अब आगे है, निम्नांकित बुद्धि परीक्षणों में से कौन सा शाब्दिक परीक्षण है? तो इसका आंसर होगा ब स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। अब आगे है कि कुंठा आक्रामकता सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? जॉन डोलार्ड, ए और इसका आंसर होगा। अब आगे है कि विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है? तो यह स्थिति जो है ना मतलब कुंठा कहलाती है। तो हमने 2012 के भी जितने भी क्वेश्चन दिया गया था उसको कवर कर लिए हैं।
देखिए आपको जो ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अगर आप एक ही शॉट में पूरा वीडियो मतलब पूरा अगर आप देख लेते हैं, सभी ऑब्जेक्टिव को अगर एक नज़र देख लेते हैं, तो फिर आपको याद करने में भी आसानी होगा और आप रिजल्ट भी बहुत अच्छा लाएंगे। इसलिए आप क्वेश्चन बैंक को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। तो चलिए अब 2013 का क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो इसका प्रथम क्वेश्चन क्या है कि व्यक्ति भिन्नता का अर्थ क्या है, व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा एक ग होगा, क और ख दोनों होगा। अब आगे है बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा थर्स्टेन, ग इसका आंसर होगा। अब आगे है कि निम्नांकित में कौन स्व का एक प्रकार नहीं है, कौन स्व का एक प्रकार नहीं है, इसका आंसर होगा सामाजिक स्व। अब आगे है निम्नांकित में किसे स्व का भावात्मक पहलू माना गया है। तो इसका आंसर होगा आत्म संप्रत्यय को। अब आगे है टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया। तो टाइप सी व्यक्ति के इसका जो प्रतिपादन किया था उसका नाम था आल्पोर्ट मारिक, या इनमें से कोई नहीं है, उसका ऑप्शन नहीं दिया गया, उसका नाम नहीं दिया है। अब आगे है कि कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है। तो कौन होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा मर्रे एवं मार्गन, ख इसका आंसर होगा। अब है व्यक्तित्व के शील गुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है। तो इसका आंसर होगा घ, देखो कटेल, आलपोर्ट और ये इनमें से कोई नहीं, मतलब ये हुआ घ, इनमें से कोई नहीं। अब आगे है कि एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा विषादी मनोविकृति, को इसका आंसर होगा। अब है केटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है, किसका लक्षण है। तो इसका आंसर होगा मनोविदलिता का, को इसका आंसर होगा। अब आगे है जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका आंसर होगा साधारण मानसिक दुर्बलता, ख इसका आंसर होगा। अब आगे है किस चिकित्सा में आधानुकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं। तो इसका आंसर होगा मनोज्ञात्मक चिकित्सा, को इसका आंसर होगा। अब आगे है कि पारस्परिकता विरोध का नियम का आधार होता है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ग क्रमबद्ध असंवेदीकरण। अब आगे है पतंजलि का नाम किससे संबंधित है। तो पतंजलि का जो नाम है वो योग से संबंधित है। अब आगे है कि मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन मॉडल का प्रतिपादन किसने दिया। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, मतलब फेस्टेंगर या हाइडर या मोहसिन, इनमें से ये कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा घ। अब आगे है कि अगर किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर अधिक प्रतिकूल या अनुकूल से बदलकर और अधिक अनुकूल हो जाती है तो यह उदाहरण होगा, यह किसका उदाहरण होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा संगत परिवर्तन का, ख इसका आंसर होगा। अब आगे है श्रेणी आधारित स्कीमा को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, इसका आंसर होगा क आदि प्रूफ। अब आगे है मनोवृत्ति निर्माण को कौन तत्व प्रभावित नहीं करता। तो इसका आंसर होगा आवश्यकता पूर्ति। अब आगे है कि निम्न में से कौन कारक पूर्व धारणा को कम नहीं करता। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा रूढ़ि शब्द, रूढ़िबद्ध है। अब आगे है कि पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या कितनी होती है। तो पूर्वाग्रहों में घटकों की संख्या 5 होती है।
अब आगे है कि समूह निर्माण की किस आवश्यकता क्या है अवस्था में अंतर समूह द्वंद्व होता है? तो इसका आंसर होगा ख होम हंगामा की अवस्था में। ख इसका आंसर होगा। अब है कि निम्नांकित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मानक। अब आगे है कि कोलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर होगा क अनुपालन। अब आगे है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन कौन है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है कि आमदनी कम एवं जीवन पर्याप्त हो। इसका आंसर होगा क। अब आगे है कि निम्नांकित में से किस मात्रक से ध्वनि को मापा जाता है? तो क्या हो गया? देखिए रिपीट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? डेसिबल। अब आगे है किसने कुंठा मतलब आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मिलर तथा डोलार्ड ने। घ इसका आंसर होगा। तो हमने 2013 का भी क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। आप हमें बताएंगे कि आपका कितना सही जा रहा है। आप भी कॉपी कलम पे बनाइए और इसमें से आपको अनुभव होगा कि आपका कितना सही जा रहा है। आपको इसकी तैयारी के लिए और क्या करना चाहिए तो वो आपको समझ में आएगा। चलिए अब 2015 का देखते हैं। अब इसका प्रथम क्वेश्चन है कि बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी गिलफोर्ट ने। अब आगे है बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को किसने विकसित किया? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, या स्टर्न या मेयर या साइमन, इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए फिर रिपीट क्वेश्चन है ये। अब आगे है कि निम्नांकित में कौन स्व का संज्ञानात्मक पहलू है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अब आगे है सामूहिक अचेतन के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एक युंग। अब आगे है कि कथानक आत्मबोध परीक्षण में सदा कार्ड की संख्या कितनी होती है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए 2। अब आगे है व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी मनोवैज्ञानिक परीक्षण कार्य कुशल। अब आगे है कि इस प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह का कौशल की जरूरत होती है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रेक्षणात्मक कौशल। 20 का आंसर होगा। अब है निम्नलिखित में से कौन संरचना का तत्व नहीं है? कौन संरचना का तत्व नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? बेलना। अब आगे है कि निम्नांकित में से कौन प्रभावी परामर्शदाता का गुण नहीं है? तो क्या इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सतर्क सम्मान। डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि सड़क बोध आदि उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या होगा? निर्मित पर्यावरण का। अब आगे है कि अपने संबंधियों से बातचीत करने में किस दूरी का उल्लेख किया जाता है? किस दूरी का उल्लेख किया जाता है? इसका आंसर होगा सामाजिक दूरी। अब आगे है किस आक्रामकता में व्यक्ति का अभिप्राय छिपा रहता है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी साधारणात्मक क्या है आक्रामकता में। इसका आंसर बी होगा। अब आगे है कि किसने कुंठा मतलब आम्रा आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किसने? तो इसका आंसर होगा मिलर एवं डोलार्ड। डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि निम्नांकित में
किससे ध्वनि को मापा जाता है? किससे ध्वनि को मापा जाता है? तो क्या होगा? देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, डेसिबल। अब आगे है कि अंग्रेजी के शब्द स्ट्रम की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो क्या होगा इसका आंसर? ये भी क्वेश्चन रिपीट है, इसका आंसर होगा जर्मन। अब आगे निम्नांकित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा DSM-6। अब आगे है कि बैंड वेगन प्रभाव किसका एक कारण है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? समूह ध्रुवीकरण। इसका आंसर होगा सी, समूह ध्रुवीकरण। अब आगे है कि केलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है? तो क्या होगा एक प्रकार कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा पहचान, सी इसका आंसर होगा। अब है किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा? सार्वभौम क्षमता किसने कहा बुद्धि को? तो क्या होगा? गार्डनर, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि निम्नलिखित में से किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट है। अब आगे है कि व्यक्तित्व भिन्नता का तात्पर्य होता है, तो क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? ये भी क्वेश्चन रिपीट है, ए और सी दोनों होगा। अब आगे है कि निम्नांकित में से कौन सामाजिक प्रभाव का सबसे अप्रत्यक्ष रूप होता है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अनुपालन। अब आगे है कि निम्नांकित में कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ए, संज्ञानात्मक। अब आगे है मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा मोहसिन ने। अब आगे है कि श्रेणी आधारित स्कीमा को क्या कहा जाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा सी, दर्शक प्रभाव। अब आगे है कि श्वसन अभ्यास को योग में कहते हैं कि श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? आसन। क्या कहा जाता है? आसन। अब आगे है कि व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रत्यक्ष सिद्धांत, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि अब आगे 2015 के अंतिमा क्वेश्चन है। कहते हैं कि निम्नांकित में कौन क्या है? क्या मनोविदालित का एक प्रकार नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा सी, मिश्रित मनोविदालिता, सी इसका आंसर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अभी अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। अब चलते हैं 2017 के क्वेश्चन बैंक को देखते हैं कि आखिर कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कोई भारी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सिर्फ उसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जाता है। तो 2017 में प्रथम क्वेश्चन क्या है? प्रथम क्वेश्चन है कि रेवेन का प्रगतिशील मात्रिक परीक्षण है एक क्या है? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। देखिए वाक्चिक भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं होगा। अब आगे है आनंद सिद्धांत निर्देशित होता है, किससे निर्देशित होता है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इदम से। अब आगे है कि सोल्डन के
व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है, व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है। क्या गोलाकार, आयताकार, लंबाकार या कृष्णकाय? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा द कृतकाय। अब आगे है, मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक है। मुख्य निर्धारक कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा असुरक्षा का भाव। अब आगे है, इनमें से कौन सा गुण एक सफल मनोवैज्ञानिक के रूप में आवश्यक नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताएं हमें। इसका आंसर होगा प्रभावी बोलना। अब आगे है कि निम्नांकित में कौन जैव आयु विज्ञान चिकित्सा नहीं है? तो इनमें से जैव आयु विज्ञान चिकित्सा सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा नहीं है। और अब आगे है कि बाजार स्थलों या सार्वजनिक स्थलों से आयुक्ति संगत भय को कहते हैं। क्या कहते हैं संगत भय को? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लॉस्ट्रोफोबिया। 20 का आंसर होगा। अब आगे है कि मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण है। क्या कारण है? मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण क्या है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। देखिए, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, इनमें से सभी होगा। अब आगे है कि स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल का प्रथम संशोधन वर्ष है। तो प्रथम जो संशोधन वर्ष है वह है 1922 में। अब आगे है कि किसी समान प्रक्रिया को असमान रूप से बार बार दोहराने की व्याधि क्या कहलाता है? तो व्याधि जो है ना, मनोग्रस्ती बाध्यता कहलाती है। अब आगे है, जिस बच्चों की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा गंभीर मानसिक दुर्बलता में। अब आगे है, निम्नलिखित में से कौन स्नायु विकृति नहीं है? स्नायु विकृति इनमें से कौन नहीं है? तो क्या होगा? दुर्भीति। दो इसका आंसर होगा। अब आगे है, सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है। सीखने के सिद्धांत का प्रयोग कहाँ होता है? तो व्यवहार चिकित्सा में और मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा यानी कि स्व और तथा ब दोनों में होगा। अब आगे है कि मानसिक उम्र मापक है। मानसिक उम्र मापक क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। इसका जो है ना बी आंसर होगा। अब आगे है कि पूर्वाग्रह एक प्रकार है। पूर्वाग्रह एक प्रकार क्या है? तो क्या मनोवृत्ति है या प्रेरणा है या संवेग है? इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा मनोवृत्ति। अब आगे है कि समूह संरचना का तात्पर्य। समूह संरचना का तात्पर्य क्या है? तो क्या होगा? समूह का आकार, समूह की प्रभावशीलता, समूह का लक्ष्य, ये तीनों होगा। इसका मतलब इसका आंसर डी द होगा। अब आगे है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है? प्रतिरक्षा मनोरचना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अब आगे है, सृजनात्मकता की अवस्थाओं के प्रसंग में कौन सा बेमेल पद है? कौन सा बेमेल पद है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा स उद्भव होगा। अब आगे है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया उसका नाम था चार्ल्स स्पियरमैन और इसका आंसर होगा। अब आगे है, दूसरे के आईने में अपने को झांकने का भाव किस कौशल को दर्शाता है? किस कौशल को दर्शाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा समानुभूति। अब है, जीवन मूल प्रवृत्ति सप्रत्यय के प्रतिपादक है। कौन है? संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर होगा युंग। अब आगे है, भीड़ का व्यवहार है। भीड़ का व्यवहार क्या है? इसका आंसर क्या होगा? अविवेकी। अब आगे है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? VVI ऑब्जेक्टिव है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 11 अक्टूबर। अब है, प्रतिबल का नकारात्मक पहलू क्या है? प्रतिबल का नकारात्मक पहलू जो है इसका आंसर होगा यूट्रेस। अब आगे है, इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है? मादक द्रव्य कौन नहीं है? तो क्या होगा? कॉफ़ी। तो इसका आंसर कॉफ़ी ही होगा।
अब आगे है योग एक है, योग क्या है, योग क्या है, तो योग जो है ना, योग धार्मिक है क्या, इसका आंसर होगा, योग जो है ना ये क्या है, योग अघात चिकित्सा या वैकल्पिक चिकित्सा, ये दोनों होगा, इसका आंसर होगा। अब आगे है समय प्रबंध कौशल है, क्या है, समय प्रबंध कौशल है, तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा व्यक्तिक। अब आगे है कि आक्रमण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, आक्रमण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, क्या होगा, आलपोर्ट। तो हमने अभी तक में 2017 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। अब चलते हैं आगे 2018 के क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। देखिए ये आपके जो है ना बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखेगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम से वहाँ परीक्षा दे करके आप आइएगा और इस वीडियो को देखिएगा, बहुत आपको मिलेगा इससे। इसलिए आप जो है ना इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे। अब 2018 का प्रथम क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की, तो इसका आंसर क्या होगा, बीने ने किया था, बी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है, तो इनमें से कौन सृजनात्मक चिंतन की आवश्यकता नहीं है, तो इसका आंसर होगा सत्यापन। अब आगे है जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उसको सामान्य कहते हैं। अब आगे है निम्नलिखित में से कौन युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं शामिल है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए अंतर्मुखी। अब आगे है कि टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रीडमैन ने किया था। अब आगे है व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है, व्यक्तित्व विकास का जो सही क्रम है वह इसका आंसर होगा अदम अहम पराहम, व इसका बी इसका आंसर होगा। अब आगे है कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा मुर्रे एवं मार्गन ने, बी इसका आंसर होगा। अब आगे है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है, सामाजिक प्रतिबल है, इसका आंसर क्या होगा, कुंठा। अब आगे है कि समान अनुकूलन में अवस्थाएं हैं, समान अनुकूलन में जो अवस्थाएं हैं वो कितनी है, तो इसका आंसर होगा 2। अब आगे इनमें कौन असामान्यता के जैविकीय कारक नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा शारीरिक संरचना। अब आगे है कि ICD-10 प्रस्तुत किया गया, तो इसका आंसर क्या होगा, भारतीय मनोचिकित्सक संघ के द्वारा जो है ना ICD-10 प्रस्तुत किया गया। आप हमको बताएंगे ICD का पूरा नाम क्या है। अब आगे है द्विध्रुवीय विकार के 2 ध्रुव है, कौन कौन से 2 ध्रुव है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा उन्माद एवं विषाद, बी इसका आंसर होगा। अब आगे है इनमें से कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है, मनोविश्लेषण से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्थानांतरण की अवस्था। अब आगे है कि रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा शेल्डन ने। अब है पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग हैं, योग के कितने मार्ग हैं, इसका आंसर होगा 8। अब है पूर्वाग्रह एक प्रकार है, एक प्रकार क्या है, तो एक प्रकार जो है ना मनोवृत्ति का है। अब आगे है कि मनोवृत्ति निर्माण के सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर बल दिया, किसने बल दिया था, तो इसका आंसर होगा सुलेमान ने। अब आगे है कि मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में
संज्ञानात्मक विसंवादिता का सप्रत्यय प्रतिपादित मतलब किसने किया था, प्रतिपादित किया, किसने प्रतिपादित किया, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा बी, फ्रीजर हाइडर ने। अब आगे है कि एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2, कम से कम 2 सदस्यों की आवश्यकता है। अब आगे है किसने किसने समूह का वर्गीकरण प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह में किया है, तो इसका आंसर होगा ए, मैकाइवर। क्या होगा, मैकाइवर। अब आगे है कि एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था है, सर्वाधिक वांछित अवस्था क्या है, तो इसका आंसर होगा समूह के साथ संबद्धता, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है सामाजिक समूह के वर्ग निम्नलिखित किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है, किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, अंतः समूह। अब आगे है निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य पर आधार है, स्वास्थ्य पर आधार है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा डी। क्या होगा, डी इसका आंसर होगा, तर्कपूर्ण चिंतन। अब आगे है कि पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण के किस माध्यम पर बल दिया, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी होगा, मतलब ये और ये तीनों होगा। अब आगे है कि आक्रामकता का कारण कौन नहीं है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ए, मॉडलिंग। अब आगे है कि संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है, संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी, अशाब्दिक संचार। अब आगे है कि संचार कूट संकेतन की विशेषता कौन है, तो संचार कूट संकेतन की जो विशेषता है वह है कूट संकेतन में व्यक्ति अपनी भावनाओं को विकसित करता है, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है व्यक्तित्व के शील गुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, फ्रायड को। अब है कि एक ध्रुवीय विकार का दूसरा नाम क्या है, विकार का दूसरा नाम क्या है, तो होगा विषादी विकार, ए इसका आंसर होगा। किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, एडलर तथा युंग ने। अब आगे निम्नलिखित में से किस मात्रक से ध्वनि को मापा जाता है, तो किस मात्रक से ध्वनि को, तो क्या होगा, डेसिबल से मापा जाता है। देखिए कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब आगे है कि फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है, किससे प्रतियोगिता करती है, इसका आंसर क्या होगा, फ्रायड के अनुसार, तो क्या होगा, भाई से। अब आगे है कि मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका आंसर होगा सी, एस.एम. मोहसिन ने। फ्रायड के अनुसार मन का अकारात्मक मॉडल है, क्या है, मन का अकारात्मक मॉडल, तो इसका आंसर होगा पराहम। अब आगे है कि मॉडलिंग प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा लिडसले और स्किनर ने, 20 का आंसर होगा। तो देखिए 2018 का भी कंप्लीट हुआ। अब हम 2019 के जितने भी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। दो 2019 का जो प्रथम क्वेश्चन है वो कहते हैं कि टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है, तो कौन सी विशेषता पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि ये भी होगा A, B, C, इनमें से सभी होगा। अब आगे है प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है, प्राकृतिक आपदा का जो उदाहरण क्या है, बाढ़, भूकंप, सूखा, उपयुक्त सभी होगा।
अब आगे है कि MMPI आविष्कारिका किसने विकसित किया? तो इसका आंसर होगा हाथवे तथा मैकनिले ने 20 का आंसर होगा। अब है उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए गौतम। अब आगे है कि संज्ञानात्मक और संवादिता की उत्पत्ति कब हुई? कब होती है? तो कब होती है? जब व्यक्ति को कोई कष्ट होता है। तो 20 का इसका आंसर होगा। अब आगे है कि मनोविज्ञान परिवर्तन के द्विस्तरीय सप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा SM मोहसिन ने। डी इसका आंसर होगा। अब है निम्नांकित में कौन अपने आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी उद्दीपक नियंत्रण। अब आगे है 5 जून को निम्नांकित में से कौन दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को जो है ना विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि इनमें से कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा निर्देशक परामर्श। अब आगे है कि आक्रमण को किसने इस रूप में परिमाणित किया है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा फ्रायड। अब आगे है कि जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उसे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसी स्थिति उसे कहा जाता है यौगिक यौक्तिकीकरण। ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि बंदूरा ने सर्व दुर्भिति को दूर करने के लिए किस प्रविधि का उपयोग किया है? तो उन्होंने क्या है क्रमबद्ध और संवेदीकरण का उपयोग किया था। ये इसका आंसर होगा। अब है किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी इसका आंसर होगा किसने? इसका 13 का आंसर होगा डी स्टर्नबर्ग। अब आगे है किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए कार्ल रोजर्स। ये इसका आंसर होगा। अब आगे है इनमें कौन समानुभूति की विशेषता नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? 15 का आंसर क्या होगा बताएं आप हमें। इसका आंसर होगा सहानुभूति। अब आगे है कि मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की अत्यंत नवीनतम पद्धति क्या है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा DSM-4। ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि आक्रमण का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये सिद्धांत जो है ना फ्रायड ने प्रतिपादित किया। अब आगे है कि किस अवस्था में जननेंद्रियों पर फोकस होता है? तो किस अवस्था में? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा जननेंद्रिय अवस्था। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए युंग ने किया। अब आगे है उच्चतम संगठित समूह है। उच्चतम संगठित समूह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा देश। अब आगे है रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह का बुद्धि परीक्षण है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अब आगे है कि शुद्ध वायु कहलाती है। तो कितना क्या कहलाती है? एक बार पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर होगा ए। अब आगे है कि व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी केटेल। अब आगे है कि संवेदनात्मक अहम किससे संबंधित है? तो ये जो है ना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब आगे है कि अल्बर्ट एलिस ने निम्नांकित में किस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया?
तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, व्यवहार चिकित्सा। अब है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? भूख कम लगती है, बी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं प्रतिबल के विपरीत अवस्था को? तो इसका आंसर होगा चिंतन। अब आगे है कि विश्वविद्यालय एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो इसका होगा अनौपचारिक समूह का एक उदाहरण है। अब आगे है कि व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है, किसको नैतिक शाखा मानी गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि इदम भी होगा, अहम भी होगा और परा अहम भी होगा। अब आगे है कि फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है। अब आगे है, इनमें से बुद्धि लब्धि का सूत्र सही सूत्र कौन सा है? तो आप हमें बताएंगे बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है। जिन्होंने इसको याद किया है वो इस सवाल को बना लेगा। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा सी, मानसिक बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुना 100। अब आगे है कि समूह ध्रुवीकरण से संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्रेसमर एवं शोल्डन। अब आगे है कि किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, वेसलर। अब आगे है फ्रीजर हाइडर का संतुलन सिद्धांत में POX तो क्या है? मॉडल में ओ प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या प्रतिनिधित्व करता है? ये जो P जो है ना, ओ जो प्रतिनिधित्व किसका करता है? इसका आंसर होगा बी, जिस व्यक्ति की मनोवृत्ति का अध्ययन किया, बी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि व्यवहार चिकित्सा आधारित होती है, किस पर आधारित होती है व्यवहार चिकित्सा? देखिए इसका जो है ना, इसको हम पहले भी बता दिए हैं। इसका आंसर आप हमें बताएंगे क्या होगा इसका आंसर? 35 का आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। चलिए अब आपका जो है ना दो 2019 का भी पूरे ऑब्जेक्टिव कवर हो गया है। अब 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे, इसलिए आप लोग थोड़ा और धैर्य बना करके आपको देखना है। प्रथम क्वेश्चन है 2020 का कि स्व के विभिन्न पक्ष की संज्ञा क्या है? स्व के विभिन्न पक्ष की संज्ञा क्या है? तो क्या होगा इसका आंसर? स्व के विभिन्न पक्ष की संख्या क्या है? तो इसका आंसर होगा 4, मतलब सी इसका आंसर होगा। अब आगे निम्नांकित में किसे स्व का पक्ष माना गया है? तो इनमें इसमें क्या है? स्व दक्षता भी होगा, आत्मरचना भी, रचना को भी, आत्मगौरव को भी। इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। अब आगे है कि टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मोरिस ने। अब आगे है कि निम्नलिखित में किसे योग के पिता के रूप में आदर प्राप्त है? योग के पिता मतलब कहा जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर? महर्षि पतंजलि को, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि लियोन फेस्टिंगर ने संज्ञानात्मक और संवादिता सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 1957 में। अब आगे निम्न में से कौन छवि निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा चयन। अब आगे है कि निम्नलिखित में कौन दैहिक विकार है? दैहिक विकार कौन सा है? तो क्या होगा? दैहिक विकार।
तो पीड़ा विकार भी होगा। क्या आलम्बिता विकार और रूपांतर विकार, इनमें से सभी होगा। डी इसका आंसर होगा। अब आगे है, निम्नांकित में से कौन संघर्ष समाधान युक्ति है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा समझौता भी होगा, ये बी भी होगा, सी और एवं डी होगा। इसका आंसर डी व इनमें से सभी होगा। अब आगे है कि निम्न में से कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है? कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा व्यवसायत्मक। डी इसका आंसर होगा। अब है, संज्ञानात्मक और संवादिता से तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दो मानसिक दशाओं का असंगत होना। बी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि चाटुकारिता, पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध प्रविधियां है। क्या कौन सी प्रविधियां है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अनुपालन के। अब आगे है कि फ्रीज हाइटर का संतुलन सिद्धांत या पॉक्स मॉडल में पी प्रतिनिधित्व करता है? क्या प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी व्यक्ति। अब आगे है, कुंठा आक्रमण सिद्धांत में किसने कुंठा को आक्रमण की जननी माना है? तो कुंठा को, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, फ्रायड। अब आगे है कि एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? इसका क्या? इनमें से सभी होगा। ये सामर्थ्य भी होगा, उत्तरदायित्व का बोध भी होगा और वैज्ञानिक मानसिकता भी होगा। अब आगे है कि साक्षरता में कौन चरण नहीं है? तो क्या होगा? साक्षरता में जो है साक्षात्कार समाधान चरण नहीं है। डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। किसने कहा? किसने कहा था ये बात? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए, टर्मन ने। अब आगे, निम्नलिखित में से प्राकृतिक मुक्त परीक्षण कौन सा है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि ये भी होगा, ए बी सी। इसका आंसर होगा डी। अब आगे है, प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता है। सबसे बड़ी विशेषता क्या होगा? तो क्या होगा? संवेगात्मक परिपक्वता। डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो क्या होगा? प्रतियोगिता वाला विशेषता इसमें जल्दी पाया जाता है। अब आगे है, किसने व्यक्तित्व को टाइप ए प्रकार तथा टाइप बी प्रकार में बांटा है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए, फ्रायड एवं युंग ने। अब आगे है, निम्नांकित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा DSM-4C। अब आगे है, निम्न में से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए, परिवार। अब आगे है, निम्न में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा समीपता। अब आगे है कि किसने समूह को दो वर्गों यानी कि प्राथमिक समूह और गौण समूह में बांटा है? तो क्या होगा इसका आंसर? 24 का इसका आंसर होगा आलपॉट। ये इसका आंसर होगा। अब आगे है, दूसरों की उपस्थिति में लोग कभी कभी अधिक गलतियां करते हैं। निष्पादन पर दूसरों की उपस्थिति का यह खराब प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा सी, सामाजिक अवरोध। अब आगे है कि विद्यार्थी को महाविद्यालय में निर्धारित ड्रेस में जाना, खेल के मैदान में खेल के नियमों को अपनाना आदि उदाहरण किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है अनुपालन का। अब आगे है कि जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रक्षेपण। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि सामूहिक अचेतन को किसने प्रस्तुत किया? सामूहिक अचेतन को किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा युंग ने। अब आगे है कि बंदूरा ने कहा बच्चे असामाजिक व्यवहार सीखते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा क्लासिकी अनुकूलन से।
अब आगे है कि संवेदन मंदक औषधियों का मुख्य कार्य होता है। क्या होता है उसका मुख्य कार्य? तो उसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है कि पीड़ादायक प्रभाव को कम करना। ये इसका आंसर होगा। अब आगे है, निम्न में से कौन अनुरूपता का निर्धारक है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा समूह का अधिकार, आकार भी, समूह की शक्ति, समूह का संगठन, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि वातावरणीय प्रदूषण किस रूप में हो सकता है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, इनमें से सभी होगा। डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि आक्रमण एवं हिंसा को कम करने का उपाय है। कौन सा उपाय है? तो क्या होगा इसका आंसर? इनमें से सभी होगा, यानी कि ए, बी एवं सी तीनों होगा। अब आगे है व्यक्तित्व के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, शेल्डन ने। अब आगे है निम्नलिखित में से कौन गिलफोर्ट के त्रिविमात्मक सिद्धांत का कारक नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा संख्यात्मक योग्यता। अब आगे है कि निम्नांकित में कौन विशिष्ट बालक नहीं है? कौन विशिष्ट बालक नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? मानसिक दुर्बल बालक। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि निम्न में से कौन अफीम से उत्पन्न औषध है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा हेरोइन। अब आगे है कि मनोशल्य चिकित्सा पद्धति को किसने विकसित किया? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, कार्ल रोजर्स। अब आगे है कि विद्युत आघात चिकित्सा को किसने विकसित किया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सर लेटी तथा बीनी ने। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि रोसार परीक्षण है। रोसार के परीक्षण क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, बुद्धि परीक्षण। अब आगे है कि निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। अब आगे है कि रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स किस तरह का बुद्धि परीक्षण है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, योग्यता परीक्षण, इनमें से सभी होगा। इसका आंसर डी होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक में 2009 से लेकर 2020 तक के सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। बस एक साल का और बचा हुआ 2021 का, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम 2021 में जो पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साइकोलॉजी में, उसको कवर करेंगे। इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 21-22 उससे 1-2 साल आगे पीछे का क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें क्वेश्चन प्रथम क्या है? कहते हैं कि निम्नांकित में किसे व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है? देखिए इसमें जो है ना 70 को ऑब्जेक्टिव दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो क्या होगा? व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा पराहम का, पराहम। अब आगे है TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है? तो ये जो है ना प्रक्षेपी परीक्षण है। डी इसका आंसर होगा। अब है व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए, कार्ल युंग। अब आगे है कि वायरस क्या है? वायरस क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए है क्या, पैथोजेंस है। वायरस क्या है? पैथोजेंस है। अब आगे है कि समान अनुकूलन क्या है? संलक्षण में कितनी अवस्थाएं होती है? तो इसका आंसर होगा 3 अवस्थाएं होती है। अब आगे है कि समान अनुकूलन संरक्षण की तीसरी अवस्था का नाम है।
मतलब तीसरी अवस्था का क्या नाम है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा परिश्रांति अवस्था। अब आगे है कि समान अनुकूलन संलक्षण उत्पन्न करने में तीन अवस्थाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, चेतावनी, प्रतिरोध एवं परिशांति। सी इसका आंसर होगा। अब आगे निम्नांकित में से किसमें सदस्यों में पूरक कौशल होता है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा समूह भी नहीं होगा, दल भी नहीं होगा, श्रोतागण नहीं, ये इनमें से कोई नहीं, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि निम्नांकित में से किसका समूह निर्माण में योगदान नहीं होता? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आत्मसम्मान। अब आगे है कि किसी समूह में यदि समग्रता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो उसका क्या परिणाम होता है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो समूह सोच की उत्पत्ति होती है, ये इसका आंसर होगा। अब है कि सामाजिक श्रमावनयन के संदर्भ में कौन कथन गलत है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इनमें निष्पादन श्रेष्ठ हो जाता है, 20 का आंसर होगा। अब आगे है कि सामाजिक प्रभाव की कौन एक प्रक्रिया नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सामाजिक श्रमावनयन, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि केलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आज्ञा पालन। अब आगे है कि सामाजिक प्रभाव का कौन सबसे स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष प्रारूप है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अनुपालन। अब आगे है कि रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इल्लिस ने किया था। अब आगे है कि व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अधिगम एवं अधिगंत के सिद्धांत पर। अब आगे है कि मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है? तो इसका आंसर होगा फ्रायड। अब आगे है कि मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विसंवादिता विकसित किया, तो किसने किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लियोन फिस्टिंगर ने। अब आगे है कि मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्याय को किसने विकसित किया? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए, फ्रीजर हाइडर ने। अब आगे निम्न में से कौन छवि निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भूमिका निर्वाह। अब आगे है कि चाटुकारिता, पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध प्रविधियां है, क्या होगा इनमें से? तो इसका आंसर क्या होगा? अनुपालन। अब आगे है कि समूह संघर्ष का कारण कौन सही है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पुरस्कार संरचना। अब आगे है कि प्राथमिक समूह को किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, कूले। अब आगे है कि किसने गौण समूह को इस प्रकार परिभाषित किया कि वैसे समूह जो घनिष्ठता से रहित अनुभव प्रदान करते हैं उन्हें ही गौण समूह कहते हैं। तो ये किसने कहा था? तो ये जो है ना, ये आर्ग, वर्ण और निम कॉफ ने कहा था, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि औपचारिक समूह का उदाहरण है। औपचारिक समूह का कौन उदाहरण है? तो क्या होगा? लोक उपक्रम। अब आगे है कि किसने मनोवृत्ति को इस प्रकार परिभाषित किया कि विशिष्ट वस्तुओं के प्रति विशिष्ट ढंग से व्यवहार करने की प्रवृत्ति या झुकाव को मनोवृत्ति कहते हैं। यह कथन किसने कहा था? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा, देखिए यह कथन कहने वाला का नाम ही नहीं दिया हुआ, इसका इनमें से कोई नहीं होगा, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि निम्न में से कौन मनोवृत्तियों का परिवर्तन से संबंधित है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा प्रतिष्ठा, झुकाव। अब आगे है कि छवि निर्माण के कितने पक्ष है? तो छवि निर्माण के कितने पक्ष है? इसका आंसर होगा 3 पक्ष हैं छवि निर्माण के।
अब आगे है कि व्यवहार चिकित्सा की निम्न में से कौन सी तकनीक उपयोग में नहीं लाई जाती है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा उद्बोधक चिकित्सा। अब आगे एक निम्न में से कौन विश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताएं हमें, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा स्थानांतरण की अवस्था। अब आगे है कि निम्न में से असामान्यता की कौन सी कमेटी सर्वोपरि है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सांख्यिकी कसौटी, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है निम्न में से समायोजन के क्षेत्र में कौन आता है? कौन सा आता है समायोजन के क्षेत्र में? तो इसका आंसर होगा इनमें सभी। अब आगे है कि निम्न में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कुंठा। अब आगे है कि बच्चे में स्व का विकास किस आयु में होने लगता है? तो बच्चे में स्व का जो विकास है वह जो है ना 3 वर्ष में होना शुरू हो जाता है। अब आगे है कि बहुबुद्धि सप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा गार्डनर ने किया था, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है निम्नलिखित में से कौन स्व का संज्ञानात्मक पहलू है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अब आगे है 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का विकास किसने किया? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा केटेल ने किया। अब आगे है निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा उभयमुखी। अब आगे है कि कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है? तो कथानक आत्मबोध परीक्षण के जो निर्माता है वो हैं क्या होगा इसका? मुर्रे एवं मार्गन, बी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि व्यक्तित्व के शीलगुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आलपोर्ट को। अब है किसने कहा जन्म क्रम व्यक्तित्व का निर्धारक है? यह कथन किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा युंग ने कहा था। अब आगे है कथानक आत्मबोध परीक्षण किस तरह का व्यक्तित्व परीक्षण है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए प्रक्षेपी परीक्षण। अब आगे है कि निम्नांकित में से कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा स्मृति तत्व। अब आगे है कि समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतरा समूह द्वंद्व होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी हो हंगामा की अवस्था। अब आगे है कि निम्नांकित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा समूह सोच। अब आगे है कि धर्म किस तरह के समूह का उदाहरण है? धर्म किस तरह के समूह का उदाहरण है? तो क्या होगा इसका आंसर? प्राथमिक समूह। अब आगे है कि प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है? तो क्या होगा इसका आंसर? इनमें से सभी, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है निम्न में से कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं है? तो कौन से परामर्श की प्रविधियां नहीं है? तो इसका आंसर होगा क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताएं। अनिर्देशक परामर्श, इसका आंसर बी होगा। अब आगे है कि किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो क्या होगा इसका आंसर? आज्ञापालक का, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इनमें से सभी, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है निम्न में से कौन बुद्धि लब्धि का सही सूत्र है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? मानसिक उम्र बट्टे वास्तविक उम्र गुना 120 का आंसर होगा। अब आगे है कि गवर्नर के अनुसार निम्नांकित में से कौन बुद्धि के प्रकार में नहीं है?
तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अनुभवजन्य बुद्धि, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? पास मॉडल का जो विस्तारित रूप है वो है योजना, अवधान, उत्तेजन या समकालीन अनुक्रमिक। ये होगा इसका आंसर ए। अब आगे है कि मानसिक आयु के संप्रत्यय से किसने परिचय करवाया? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बिने साइमन ने करवाया था। अब आगे है कि बुद्धि विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे पहले मनोवैज्ञानिक? तो उसका नाम था बिने, डी इसका आंसर होगा। अब है निम्नांकित में किसे स्व का प्रकार नहीं माना जाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा पहचान स्व। अब है निम्नांकित में कौन असमान व्यवहार से संबंधित नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा शरीर गठन। अब आगे है कि द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, दो। अब आगे है कि केटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है, किसका लक्षण है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए, मनोविदालिता का। अब आगे है कि असमान व्यवहार तथा समान व्यवहार में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा गुण का। अब आगे है कि निम्नांकित में कौन मनोविदालिता का एक प्रकार नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा विद्रोही मनोविदालिता, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि निम्नलिखित में कौन सही क्रम में प्रस्तुत किया गया है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, उपाहम, अहम या प्राहम, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशिष्टता होती है। क्या होती है उसकी विशिष्टता? इसका आंसर होगा सी, अपर्याप्त भोजन में वजन की में कमी, अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी। अब आगे है कि निम्नलिखित में कौन संचार का तत्व नहीं है? संचार का तत्व नहीं है। तो क्या होगा? परानुभूति, ये संचार का तत्व नहीं है। अब आगे है निम्नलिखित में से परामर्श प्रक्रिया का चरण कौन सा है? परामर्श प्रक्रिया का चरण कौन सा है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा प्रारंभिक खुलापन भी होगा, गहराई से खोजबीन भी होगा, कार्य का ये भी होगा, इनमें से सभी। इसका आंसर डी होगा। अब आगे है व्यक्ति का शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा संचार कौशल, बी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि पर्यावरण के प्रति भारतीय पौराणिक विचारधारा किस संदर्भ को समर्थन प्रदान करता है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो आध्यात्मिक संदर्भ प्रदान करता है, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? चिपको आंदोलन का संबंध, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आपको पॉलिटिकल साइंस में भी पूछा जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा हिमालयन उत्तराखंड से। अब आगे है कि जन संकुलन की अनुभूति में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा दुखद भाव, ए इसका आंसर होगा। अब देखिए 2021 का जो है ना अंतिमा क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग बताएंगे कि क्या होगा इसका जवाब। कि निम्नांकित में से किसे एक समूह की विशेषताओं में नहीं रखा जा सकता? क्या होगा? समूह एक सामाजिक इकाई होता है, समूह में सदस्यों के विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, समूह में सदस्यों के अंतर निर्भरता होती है, समूह में सदस्यों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अंतरक्रिया होती है। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी हमें बताएं। इसका आंसर आप लोग हमें बताएंगे कमेंट में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2009 से लेकर के 2021 तक साइकोलॉजी में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे सबको एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको
यह वीडियो थोड़ी से भी अगर सहायता प्रदान किया होगा, अगर आपको ये थोड़ा सा भी मदद किया होगा तो ये अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी दबाएंगे। बाकी अगर आपको इसका सब्जेक्टिव भी चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताएंगे, उसके बाद फिर हम इसका सब्जेक्टिव जितना भी है ना 2009 से लेकर के 2022 तक का सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक जय हिंद।